नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी पंढरपुर से है, जहाँ पर हमारे पंडरीनाथ जी विट्ठल भगवान का एक भव्य मंदिर। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, अपने मन में बहुत सारे सवाल और बहुत बार तो धन्यवाद के रूप में मिलते हैं, विट्ठल भगवान से प्रार्थना करते हैं और बस आप हमारी ज़िंदगी में एक सही समय के साथ विराजमान रहिए, ऐसी कल्पना, ऐसी प्रार्थना करके चले जाते हैं। देखिए, इस नगरी में सुख दुख तो है, लेकिन परेशान कोई किसी से नहीं था। यहाँ आगमन होता है त्रिलोचन जी का। ये अपनी वाइफ के साथ पंढरपुर आते हैं। वजह बहुत बड़ी थी, जो इनके संतान थी उन सभी ने मुंह मोड़ लिया था। अब इनका अपना कहने को कोई नहीं था। जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर आ गए थे जहाँ धन तो बहुत कमाया था, लेकिन किसी के साथ शेयर करने के लिए कोई अपना नहीं था। अब त्रिलोचन जी और उनकी वाइफ यहीं पंढरपुर में एक मकान लेकर रहते हैं। अब इन्होंने एक अपना मतलब जिसे कहते हैं ना, जीने का उद्देश्य बना लिया कि यहाँ जितने भी संत आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितनों की सेवा हो पाए हम करेंगे। हमारा सारा धन, हमारा सारा पैसा सिर्फ इसी काम में लगाना है और कुछ नहीं करना। अब ये इन्होंने शुरू कर दिया। त्रिलोचन दास जी और इनकी वाइफ सुबह सुबह बहुत अच्छा बढ़िया भोजन बनाते थे और सभी को न्योता दे दिया कि आप प्लीज़ हमारे घर आइएगा, खाना खाइएगा, भोजन ग्रहण करिएगा। तो जितने भी साधु संत आते थे, यहाँ जब भोजन करते थे उसके बाद उनकी आत्मा तृप्त हो जाती थी। मतलब भूख तो शांत होती थी, मन भी शांत होता था कि कितने प्यार भाव से ये खाना परोस रहे हैं और कितना लजीज खाना है। मतलब ऐसा खाना शायद हमने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। अब जैसे ही भाई 10 लोगों ने खाया, फिर 10 ने 10 को बताया, ऐसे करते भीड़ बढ़ती चली गई। अब ये त्रिलोचन दास जी और इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे को पंडरीनाथ जी ने एक रास्ता दिखा दिया कि संतों की सेवा करनी है और बस इसी में जीवन यापन करना है। लोग आते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे ये दोनों वृद्ध होते जा रहे थे। त्रिलोचन दास जी और इनकी वाइफ जितनी सेवा भाव पहले कर पाते थे, अब शरीर उतना साथ नहीं देता। पहले इतनी सारी चीज़ें बनती थी, बहुत सारी खीर बनती थी, बहुत सारी सब्जी बनती थी, कितनी ना जाने पूड़ियाँ तली जाती थी। अब थोड़ा कम हो गया है। मतलब 10 सब्जी की जगह अब 3 रह गई हैं, 3 की जगह कभी 2 हो जाती हैं, कभी रायता बनता है, कभी खीर बनती है, कभी नहीं बन पाती है। तो ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। अब लोगों की भीड़ भी थोड़ी सी कम हो गई। हाँ, मतलब वृद्धावस्था की वजह से कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्च कम, कभी थोड़ा सा मसाला तेज़ हो गया, कभी पूड़ी थोड़ी सी कच्ची रह गई। अब ये सारी व्यवस्था देखने के बाद यहाँ जो लोग आते थे भोजन करने के लिए, जिन्होंने ये सुना था कि त्रिलोचन जी के घर पर आप जो भोजन करेंगे आपको पूरे पंढरपुर में नहीं मिल सकता, इतना बेहतरीन खाना पूरी ज़िंदगी में आपको नसीब नहीं होगा, पंढरपुर की तो बात छोड़िए। अब हर कोई इसी कामना के साथ जाता था कि भैया भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, अब अगर वहीं खाना खा लें, त्रिलोचन जी का बहुत नाम सुना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ उनकी आशा निराशा में बदल जाती थी। यार, खाना इतना स्वाद नहीं मिला, ये ऐसा है, ये वैसा है, रायते में मज़ा नहीं आया। भाव नहीं देखता आदमी, जब भूख होती है तो स्वाद ज़रूर देखता है। अब ये चीज़ त्रिलोचन जी को और उनकी वाइफ को भी पता थी कि अब हम उतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पा रहे हैं, इसी की वजह से अब उतनी भीड़ नहीं आती। ये कभी किसी से रुपया 2 रुपया नहीं लेते थे। जो भी इनके पास है ये सब विट्ठल जी का है, सब भगवान का है। और पंडरीनाथ जी के जितने भी यहाँ पर सेवक आएंगे उन सब की सेवा हमें करनी है। अब ये इसी भाव से कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, बुजुर्ग हो गए और अब वो खाने में स्वाद नहीं रहा। एक बार की बात है, इनकी वाइफ त्रिलोचन जी की जो हैं वो कहती हैं कि अब हमसे उतना खाना, उतना लजीज खाना बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हम लोगों को जो आते हैं सेवक, उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते। पहले तो लोग 10-10, 15-15 पूड़ी खा लेते थे, अब 1-2 पूड़ी के बाद ही वो थाली सरका देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी बस सेवा इतनी ही थी, पंढरपुर में अब हमारा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। त्रिलोचन जी ने कहा कि ऐसे कैसे, जब तक हम यहाँ पर हैं पंडरीनाथ जी की सेवा करते रहेंगे।
और यहाँ जितने भी संत आएंगे, महात्मा आएंगे, उनको भोजन हम ही कराएंगे। लेकिन कैसे होगा? लोगों ने अब आना कम कर दिया है। पहले तो 100-200 लोग मतलब कम से कम बैठे मिलते थे, अब तो 2-4-5 लोग आते हैं, और वो भी पूरा भोजन नहीं करते, यहाँ से बस उठकर चलते थे। अच्छा नहीं लग रहा, इतनी मेहनत से खाना बना रहे हैं हम, शायद हमारा अब खाना स्वादिष्ट नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब भीड़ नहीं रुकती। त्रिलोचन जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं एक सेवक को रख लेता हूँ जो हमारी इस काम में मदद कर सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब त्रिलोचन जी ने बाहर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा हुआ था कि संत महात्माओं की सेवा के लिए हमें एक सेवक की आवश्यकता है, और भोजन कराना होगा, उनको अच्छे से खिलाना होगा, और हाँ, बनाना होगा। ऐसा कुछ लिखकर ये अंदर आकर बैठे ही थे, तभी थोड़ी देर बाद एक 10-11 साल का बालक अंदर आया। हाँ बच्चे, कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए आया था जो बाहर आपने तख्ती टांगी है उसे पढ़ने के बाद। अब त्रिलोचन जी ने और इनकी वाइफ ने बच्चे को सिर से पैर तक देखा। छोटा सा बालक है। इधर आ, पहले इधर आ, यहाँ बैठ सामने। वो बैठ गया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अंतर्ध्यामी है। क्या नाम है? अंतर्ध्यामी? हाँ, अंतर्ध्यामी हूँ। अच्छा बेटा, माता पिता किधर हैं तुम्हारे? यहाँ आए होंगे ना पंढरपुर में? माता पिता नहीं है? अच्छा ठीक है, बड़ा भाई या कोई बहन आई होगी। कहाँ है? कोई नहीं है। अच्छा, कोई मित्र के साथ आया क्या तू यहाँ? नहीं। अरे तेरे माता पिता रहते कहाँ हैं? देखो जी, आपने मेरे को नौकरी देनी है कि नहीं देनी है? अब एकदम त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे तो बेटा तू किसी के साथ तो आया होगा, नौकरी तेरे को पता है बाहर हमने जो तख्ती टांगी है उसमें संत महात्माओं की सेवा लिखी है, यहाँ कोई खेल कूद नहीं हो रहा है। हाँ तो संतों की सेवा मुझसे अच्छी कौन करेगा? मैं बहुत अच्छे से सारे काम कर सकता हूँ। यहाँ गाय भैंस भी होंगी, हाँ दूध काटते हैं, खीर बनती है, लेकिन बेटा तू जा खेल, यहाँ क्या कर रहा है? तभी ये बालक छोटा सा कहता है, देखो जी, आपने नौकरी नहीं देनी है तो ये बातें बाहर भी तो लिखो कि इतनी उम्र वाले को देंगे और उतनी उम्र वाले को देंगे। अब मैं काम मांगने आया हूँ तो काम मना कर रहे हो। त्रिलोचन जी ने कहा कि बेटा बहुत छोटा है तू, पता है कितने संत महात्मा आते हैं और कैसे पूड़ी बनती है, कैसे बेली जाती है, रायता कैसे बनता है, खीर कैसे बनती है? हाँ सब आता है। एक काम करूँगा बाबूजी, मैं सारा खाना बना दिया करूँगा, ठीक है? आपके मैं पैर भी दबा दिया करूँगा। अम्मा तुम्हारे को भी जो भी बाज़ार से मंगाना है मैं ला दूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तुम्हें सिर में तेल वेल लगाना हो, मालिश करनी हो, चंपी करनी हो, वो भी मैं कर दूँगा। घर में अच्छे से साफ़ सफाई रखूँगा, रसोई एकदम साफ़ रहेगी और बिल्कुल से गंदगी कहीं नहीं मिलेगी, और अच्छे से सबको भोजन कराऊँगा। 5-5, 6-6 सब्जी बनाऊँगा, 100, 200, 500, 1000 पूड़ी बना दूँगा। उन्होंने कहा, सुन, ये नन्हे नन्हे से हाथ है तेरे, छोटा सा तू बालक है, तू का कर लेगा? तो पे ना होगा कुछ भी। तू बेटा जिसके साथ आया उसके साथ जा खेल, तेरे अम्मा बाबूजी तुझे ढूंढ रहे होंगे। तो इन्होंने कहा, मेरा नहीं है कोई भी, लेकिन मैं सबका हूँ। अब जैसे ये बात बोली, त्रिलोचन जी की जो वाइफ है, इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नेक सा बालक है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। तो ये बालक क्या बोलता है कि बात बड़ी और छोटी नहीं होती, समझने वाले का मन बड़ा और छोटा होता है। आप मुझे नौकरी पे रखोगे? उन्होंने कहा, मतलब क्या बोलें इसे, मतलब बहुत छोटा है बेटा तू, पता है मैं भी थक जाती हूँ काम करते करते, और तेरी उम्र से तो कम 2 गुना 3 गुना होना चाहिए जब जाके इतना काम हो पाएगा। आप उम्र बार बार करे जा रहे हो मेरी। आपने नौकरी नहीं देनी तो लिखो ना बाहर कि संतों की सेवा के लिए इस उम्र का इंसान चाहिए, बेकार की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा, अरे गुस्सा मत हो, पहले यहाँ बैठ जा। उठकर चल दिया, उसे बिठा दिया। नाम बताइए दोबारा। अंतर्ध्यामी। बेटा कुछ अजीब सा नाम नहीं है तेरा? नहीं, मैं अंतर्ध्यामी हूँ तो सब मुझे अंतर्ध्यामी ही तो बोलते हैं, और इसीलिए मेरा नाम अंतर्ध्यामी है। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ बताइए। देखो कम से कम बेटा 3 सब्जी बनती है, हम 5 बनाएंगे। बेटा कभी कभी रायता बनता है, हम रोज़ बनाएंगे। बेटा कभी खीर भी हम परोसते हैं, हाँ बना दूंगा, और मैं हलवा भी बना दूंगा। तूने हमारी सारी बातें मान ली, तेरी भी कोई शर्त है? हाँ है ना। अच्छा, ये नेक सा बालक है, शर्त लेके आया है नौकरी करने के लिए। क्या चाहिए, कितने रुपए? उन्होंने कहा, ना पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, जो है संसार में सब मेरा ही है, तो मुझे किसी से कुछ ना चाहिए, लेकिन मेरी जो शर्त है वो ध्यान से सुन लो।
हाँ बोल बेटा, क्या क्या शर्त है तेरी? तो त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ बहुत आराम से इसे ना मतलब सिर से पैर तक देख रहे थे। इसके चेहरे पे जो चमक और तेज है ना, ऐसे कभी किसी बालक के मतलब पूरे ब्रह्मांड में किसी की नहीं होगी जो उसके चेहरे पर चमक है। मतलब उनके मन में तो ऐसा आ रहा था किसी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है लड़का, देख रहे हो उसके मतलब चेहरे पे तेज कितना है। बेटा बता तेरी शर्त क्या है? देखो, मैं सबको भोजन करवाऊंगा, लेकिन मेरे लिए जो भोजन बनाओगे वो तुम बनाओगे। अम्मा हंसकर कहती है, ये नेक सा पेट है तेरा, है 2 पूड़ी बनाने में काहे बिगड़ जाएगा मेरा, मैं बना दूंगी। ना ना ना, मेरी बात सुन लो। अच्छा जी बताइए। तो इस नेक से बालक ने क्या कही कि पहली बात, तुम्हारे संत आए, सेवक आए, कितने भी लोग आए, 100 200 500 1000, सबका खाना मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरा खाना अम्मा तू बनाएगी। हाँ हाँ मैं बना दूंगी। त्रिलोचन जी ने कहा कि मैं भी बना दूंगा, इतने से बालक के लिए क्या ही। उन्होंने कहा देख लो, जिसको बनाना बना लेना, लेकिन मेरी जो शर्त है पूरी सुन लो। पहला कि मैं खाना तुम लोगों से ही बना हुआ खाऊंगा। दूसरा कि मैं जब खाऊंगा तो मुझे टोकोगे नहीं, कितना खा रहा है, क्यों खा रहा है। उन्होंने कहा नेक सा बालक है, 2 की जगह 2.5 पूड़ी खा लेगा, 3 खा लेगा। हाँ ठीक है, नहीं टोकेंगे। और सुनो, किसी से बाहर भी ये जिक्र नहीं करोगे, बहुत खाता है, बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है, ये सब बात मत करियो। अरे किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ना ना ना, मेरे सामने कहोगे तो भी गलत है और मैं फिर चला जाऊंगा। और अगर तुमने मेरे पीठ पीछे बाहर भी किसी से कही तो भी मैं चला जाऊंगा। अब त्रिलोचन जी ने मुस्कुराते हुए बालक के सिर पर हाथ फेरा कि बेटा हम किसी से कुछ ना कह रहे, तू आराम से खा, तेरा जितना मन हो उतना खा। है दोबारा से कहियो। हाँ मैं कह रहा हूं ना, जितना मन हो उतना खा, जब तक तेरा मन और पेट शांत नहीं होता हम तेरे को खाना परोसते रहेंगे। अब बस ये सुनने के बाद ये जो नेक्स्ट सा बालक आया था अंतर्ध्यामी, इनने कहा कि ठीक है जी, कल से मैं काम पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये बालक तो चला गया। अब त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसके आने से घर में एकदम बहुत ज़्यादा मतलब सकारात्मक ऊर्जा सी नहीं आ गई, पॉजिटिव वाइब्स। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा चुलबुला, नटखट और प्यारा सा बालक है, लेकिन इसके घर वालों के बारे में पता करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि ना उसके माता पिता हैं ना बहन भाई हैं, अब हमारे लिए वो सब कुछ है और उसके लिए सब कुछ हम। अब त्रिलोचन जी और इनकी जो वाइफ हैं बहुत मतलब ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी इस बालक से इतनी देर बात करने के बाद। शाम हुई, रात हुई, दोनों खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह सुबह घर में झाड़ू लगने की आवाज़ आने लग जाती है, बर्तनों के खटपट होने की आवाज़ आने लग जाती है। सुबह तकरीबन 4:30 बजे होंगे। त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ उठते हैं कि हमारे घर में कौन आ गया। फटाफट से लड़खड़ाते हुए दोनों रसोई तक आ देखते हैं, अरे कौन है। तो इसने जैसे ही पलट कर देखा, मैं हूँ, मुझे काम पे रखा था ना। उन्होंने देखा, अरे बालक इतनी सुबह सोया, बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। उन्होंने कहा मैं तो बाहर इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिलेगा और कब मैं काम पे चलूँ, और आप दोनों बैठो, मैं भोजन तैयार कर रहा हूँ। अब वो दोनों त्रिलोचन जी इनकी वाइफ रसोई के गेट पे खड़े होकर देख रहे थे, भाग भाग कर इधर जाए, भाग भाग के उधर जाए, इधर पूड़ी उछल रही है, उधर रायता तैयार हो रहा है, इधर सब्जी बन रही है। और मतलब ये इतनी जल्दी इसने सारे काम कैसे, कमाल कर रहा है तो। और पूड़ियों के भंडार लगाता जा रहा है। त्रिलोचन जी ने कहा कि अरे बाहर की साफ़ सफाई कर देते हैं, साधु संत आने वाले होंगे, उनको मतलब जगह भी तो चाहिए ना बैठने की। तो एकदम क्या बोलता है ये अंतर्यामी, बाहर का मैंने साफ़ सफाई कर दी, बाहर वाले कमरे को भी मैंने साफ़ कर दिया, बैठने की जगह बना दी, आसन रख दिया, सब कुछ तैयार है। हैं अब ये त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ बाहर देखने गए तो इसने तो पूरी व्यवस्था कर दी भाई। बालक ने अकेले ने कम से कम 100 लोगों के काम निपटा रहा है ये। अरे भाई कमाल कर रहा है ये। बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट जाओ, अभी मेरे को काम करने दो, उधर रायता बन रहा है ना, इधर खीर गर्म है। अम्मा थोड़ा सा रसोई से बाहर हो जा। अम्मा ने कहा हाँ हाँ गुस्सा मत हो, मैं रसोई से बाहर जाती हूँ। अब त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ की हम फटाफट से नहा धो के तैयार होकर आते हैं और फिर खाना परोसेंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ। अब त्रिलोचन जी कहते हैं अपनी वाइफ से कि ये मतलब बालक कर क्या रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा फुर्ती है, छोटा सा नेक सा बालक है, देखो छोटे छोटे इसके पैर, छोटे छोटे हाथ, और ये बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना रहा, कमाल कर रहा है। अब समझ ही नहीं आए। सुबह सुबह जी 2-4 साधु आए, उन्होंने सोचा कि हर बार खाना तो अजीब सा ही मिलता है, यहाँ पे स्वाद होता नहीं है। अब अम्मा के हाथों में वो जादू ना रह गया, अब ये अच्छे से बहुत सारी सब्जी और बहुत सारा रायता खीर वगैरह नहीं परोस पाते। लेकिन न जाने कैसे इन 4 ने जैसे ही भोजन शुरू करा
और जी यहाँ तो 4 के 40, 40 के 100 और 100 से 200 लोग हो गए। अब त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि मतलब बहुत समय बाद इतने लोग खाना मतलब खा रहे हैं, तो मज़ा ही आ गया। इतने संतों की सेवा करने का मौका ज़िंदगी में शायद हमें पहली बार मिल रहा है। अब यहाँ त्रिलोचन जी भी पूड़ियाँ लेकर चले, अम्मा जी सब्जी लेकर चली। तभी बालक ने रोक दी, क्या कर रही हो? कहाँ जा रहे हो? बाबूजी बैठ जाओ यहाँ। नहीं नहीं बेटा, तू अकेला क्या? ना ना, मैं कर लूँगा सब कुछ, अभी मैंने व्यवस्था करी है। आप दोनों जाओगे, नेक सा कहीं पैर लग गया तो खीर फैल जाए, कहीं किसी का गिलास में रायता है वो फैल जाए, यहीं बैठो देखो मैं कर रहा हूँ। अब इसने कोई काम नहीं करने दिया त्रिलोचन जी को और उनकी वाइफ को। सारा काम किया। सारे संत ऐसे पेट भर के खाना खा के गए कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। मतलब जीवन का पहली बार उन सभी ने इतना स्वादिष्ट भोजन किया था। अब जब सबकी सेवा हो गई, सब खाना खाकर चले गए, इसने फटाफट से 2-4-5 मिनट में सारे बर्तन समेट कर धो धाकर रसोई में लगा दिए। अम्मा गए ने तो कमाल कर दिया, एक अकेला नेक सा बालक और पूरी फौज का काम निपटा रहा है। अरे अंतर्ध्यामी, तेरे तो हाथों में जादू है। तो ये हंसते हुए मुंह पहुँचते हुए जमीन पर आकर बैठ गए। बातों से पेट न भरता माँ, अब तो मुझे खाना खवा। हाँ हाँ, मैं अभी गई। त्रिलोचन जी उसके पास आकर बैठते हैं और सिर पर हाथ फेर के कहते हैं कि वैसे अंतर्ध्यामी, सही में कमाल करता है तू। अकेले तूने इतना सारा व्यवस्था कैसे कर दी? अरे मतलब हमें तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो भोजन चाहिए, हमें बहुत भूख लग रही है। अरे लाओ भाई, फटाफट से पूड़ी सब्जी बना कर लाओ। अब अम्मा गई, थोड़ी सी सब्जी बना ली, थोड़ा सा रायता कर लिया, थोड़ा सा पूड़ी 3-4 ले आई, रख दी उसके सामने। अम्मा को देखा, का है जे बेटा भोजन शुरू कर तू, और बचेगा तो कोई बात नहीं। होता है ना कि कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि खाना जो है वो सारा ख़त्म करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर तेरे से छूट जाती है कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, नहीं हम बाहर गाय को खिला देंगे, तू आराम से खा। तो हंसकर ये भोजन शुरू करता है कि जेका कह रही हो इसमें से बचेगा, अभी तो और चाहिए होगा। इनने खाना शुरू करा। अम्मा ने पूड़ी तलनी शुरू करी। 10 पूड़ी के बाद अम्मा ने थोड़ा सा गैस को मंदी कर दिया था। उसे बाहर आकर देखती हैं कि अभी 10 पूड़ी रख कर गई थी, एक भी नहीं है। उनने पलट कर देखा, अरे माँ रुक जाती है खाना देते में, लाना भूख लग रही है। अब भाई साहब वो फिर पूड़ी ले आई, फिर पूड़ी ले आई। अब तो मतलब पहले चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब उसके लिए खाना बना रही थी, अब थोड़ी सी माथे पे सिलवटें आ गई हैं कि ये कर क्या रहा है। कम से कम 250-300 पूड़ी खा चुका है, नेक सा बालक है, और इसका पेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कटोरी सब्जी का। ये तो कुआं है, ये कर क्या रहा है, खाए जा रहा है। त्रिलोचन जी रसोई में आए, पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम परेशान सी लग रही थी अभी जब पूड़ियाँ रख कर गई। अरे ये 250-300 पूड़ी खा चुका है, इतने तो संतों की सेवा इनने नहीं करी जितनी भैंस की सेवा कर रही हूँ। नहीं ये सब नहीं बोलना है, उसकी शर्त थी। ये भाई साहब 4-5 घंटे तक बैठ के भोजन करते रहे, फिर मुंह पहुँचते हैं, रायता पीते हैं। आज जाके मज़ा आया खाने में, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। अम्मा ने कही कि और कछु चाहिए तो बता। ना कछु ना, एकदम पेट भर गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अम्मा बोलने वाली थी कि तू कितना खाता है, तभी त्रिलोचन जी ने एकदम रोक दिया। नहीं एक मिनट, चुप। तो ये मुस्कुराते हुए जो अंतर्ध्यामी थे कि अम्मा कछु कहने वाली थी। नहीं कोई कुछ नहीं कह रहा, तू आराम कर ले अब थोड़ा। ना आराम क्या कर ले, अभी तो मेरे को बहुत काम है। बेटा अब क्या काम है, तूने खाना खा लिया, संतों की सेवा कर दी, और क्या काम है? अब तो बहुत बड़ा काम है। ये फटाफट से अंदर गए, तेल की शीशी लेके आए, और फिर बाबूजी को कहते हैं त्रिलोचन जी को, लाओ तुम्हारे पैरन में हाथन में थोड़ा सा तेल वेल लगा दूँ, मालिश कर दूँ, लाओ। अरे ना इसकी जरूरत ना है बेटा, ठीक है। अरे ना, सुबह भी अपना काम किया है, इतनी भोर उठ गए, बुजुर्ग हो, थोड़ा सा ज़रूरत रहती है, लेटो बैठो। अब उन्हें जी फटाफट से मसाज वगैरह दी, पैर वैर एकदम उनके ऐसे हो गए। अम्मा को भी पैर वैर दबाए और अम्मा का सिर दबाया। अम्मा बहुत खुश, ऐसा दोनों को रात नींद बेहतरीन आ गई। सुबह हुई, सुबह से भाई साहब प्रोग्राम शुरू। अब ये करते करते 4-6 महीने बीत गए। रोज़ का यही चल रहा था। सुबह संतों की भीड़ लगती जा रही थी, पूरी फौज आती थी, 1-2 छोड़िए, न जाने कितने आते थे, और सबको भोजन कराते थे ये अकेले। और त्रिलोचन जी और इनकी वाइफ को मना कर रखा था कि आप नहीं आओगे बाहर खाना खिलाने, परोसने, कोई कुछ नहीं करने आओगे, पत्ते भी नहीं उठाने आओगे, सारे काम मैं करूँगा, वरना मैं, पता ही है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। अब ये काम करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक बार की बात है, ये त्रिलोचन जी की वाइफ बाहर बैठी थी अपने घर के, और त्रिलोचन जी घर में आराम कर रहे थे। उन्हीं के पास वो बैठा हुआ था अंतर्ध्यामी।
तो पड़ोसन आती है, इनसे भाई पड़ोस में तो हर तरह की सुख दुख की बातें होती हैं। इनसे दो बातें करने बैठती है। कहती है कि एक बात बताइए, आप इतनी उदास परेशान काहे दिख रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे तो घर में अब खुशहाली सी है, देखो कितने संत आते हैं, सबकी सेवा पूरे पंढरपुर में तुम्हारे अलावा कोई करता ही नहीं है। ये मानो कि विट्ठल जी का तुम पे साक्षात आशीर्वाद है। चेहरे पर क्या तेज आ रहा है, त्रिलोचन जी को देखा है? ऐसा लगता है मतलब लाल गाल टमाटर जैसे चमकते, लेकिन तुम एकदम सूखती जा रही हो, तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं। उन्होंने कहा ऐसा है, का बताऊं तेरे को, जिंदगी मेरी कैसी चल रही है, का बताऊं तेरे को। मेरा वाला काम अगर तू कर ले ना तो तेरे को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। अरे अम्मा काहे परेशान हो रही हो, का हो गया? त्रिलोचन जी के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जीवन में सारी संतुष्टि, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो। कह रही बनाई है तूने 500 पूड़ी रोज? हैं 500 पूड़ी? उन्होंने कहा कभी कभी 1000। क्या कैसी बातें कर रहे हो, आपके तो बनती ही रहती हैं, इतने लोग आते हैं। लेकिन आप परेशान किस बात को लेकर हो? आपने सेवक रखा है ना? हाँ सेवक तो रखा है हमने, लेकिन जितनी सेवा वो संतों की करता ना, उससे 10 गुना सेवा मैं कर रही हूँ उसकी। तुझे पता है जब वो खाने बैठता है तो एक बार में कितना खाता है? अरे नेक सा बालक है, क्या ही खाएगा, इतना प्यारा बालक है। हमारे घर में ऐसा बालक हो, हम तो उसे पूरे दिन देखते ही रहे। तुम्हें पता है जब वो पूड़ी सब्जी के लिए सामान वगैरह लेने जाता है बाजार में, सिर्फ उसे देखने आते हैं लोग। जब खाना परोस रहा होता है तो भीड़ लगती है उसे देखने के लिए कि नेक सा बालक है, कम से कम 500 लोगों को खाना परोस रहा है और किसी को मदद नहीं करने देता है। इतनी प्यारी किस्मत के बाद तुम ऐसी उदास? उन्होंने कहा ऐसा है, उसका हिसाब किताब अलग है, सबकी सेवा वो करेगा, लेकिन उसकी सेवा करने को मैं और मेरे पतिदेव त्रिलोचन जी को खैर मैं रसोई में ना जान देती कि आप क्या करोगे, पूड़ी सब्जी मैं ही कर दूंगी। अब वो मतलब खिलाना शुरू करती हूँ तो उठता ही नहीं है, 5-5 घंटे बैठ के खाता है, कभी 2000 पूड़ी, कभी 500 पूड़ी, कभी एक बड़ा बर्तन खीर का। मैं तो थक चुकी हूँ, इतना खाता है वो। अरे ना ऐसा ना होता होगा। अब ऐसा बोल के वो तो पड़ोसन चली गई। ये अंदर आई, त्रिलोचन जी सो रहे थे। त्रिलोचन जी को उठाया, कछुला दूं? हाँ वो एक काम कर, रसोई में देखियो अंतर्ध्यामी सो रहा होगा, उसे जगा ले, कल के लिए फिर सब्जी वगैरह की व्यवस्था करते हैं ना, सब्जी मंडी जाएंगे ले आते हैं। ये गई वहाँ त्रिलोचन जी को बताती हैं कि नहीं है। अरे वो अपने आप तो ना चला गया? तो उन्होंने देखा कि नहीं, पैसों की पोटली भी यहीं रखी है, इसका मतलब अंतर्ध्यामी सब्जी लेने नहीं गया। इंतजार करते रहे। भाई साहब रात हो गई, सुबह हो गई। सुबह साधु संतों ने आना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं आया। बहुत इंतज़ार करा तो इन्होंने व्यवस्था करी जैसे तैसे करके, पूड़ी सब्जी जो बनानी थी, भाई सेवा तो रोकेंगे नहीं, जैसे करनी थी वैसे इन्होंने करी और सभी को परोसा। सब लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि आज वो नेक्सा जो बालक है वो ना दिख रहा। हाँ वो कहीं गया है। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तो त्रिलोचन जी ने आंखों में आंसू लिए विट्ठल जी के सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान हमसे क्या गलती हो गई, हमारी ज़िंदगी में एक इतना प्यारा बालक आया था जो सबकी सेवा भी कर रहा था, और उसके घर में आने के बाद हमें ज़िंदगी में कुछ और चाहिए ऐसी कामना भी नहीं थी। ये क्या हो गया? तभी इनकी वाइफ बोलती हैं कि मेरे से गलती हो गई। तुमसे कौन सी गलती हो गई? तुमने कुछ कह दिया? कहाँ गया है वो? मैं उसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लूँगा। कहाँ गया है? क्या कही तुमने उसे? नहीं नहीं मैंने उससे तो ना कही, लेकिन मैंने पड़ोसन से ये बात बोल दी थी जो उसने हमें शर्त दी थी। उसने कहा था ना कि मेरे बारे में ये नहीं बोलोगे कि कितना खाता है, मेरे खाते में टोकोगे नहीं, घर में भी बाहर भी किसी से नहीं कहोगे, तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करूँगा, वरना मैं चला जाऊँगा। अब ये त्रिलोचन जी फूट फूट कर रोने लग गए और अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के सीधा पहुँचते हैं पंडितनाथ जी के मंदिर। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा सुख आया था और सब कुछ चला गया। ऐसा लगता है कि वो बालक हमारी शायद किस्मत भी ले गया। अब हमारे जीने का कोई उद्देश्य है ही नहीं। जब हम संतों की सेवा ही नहीं कर सकते तो हमारा इस दुनिया में रहने का क्या तात्पर्य है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी धर्मपत्नी से जो गलती हुई और वो बालक चला गया, उसकी सजा देनी हो तो भगवान मुझे दो। तभी आवाज आई, अम्मा बाबा। अब इन्होंने पलट कर देखा कि पीछे मंदिर में कोई नहीं खड़ा। अम्मा बाबा इधर। फिर उन्होंने सामने की तरफ देखा तो जहाँ पर पंडरीनाथ जी की मूर्ति है, हमारे विट्ठल भगवान की जब मूर्ति है, वहाँ मूर्ति नहीं थी, ये बालक खड़ा था। क्या कही थी मैंने? अब ये एकदम आंखों में आंसू ऐसे इनके उमड़ के आ गए कि गंगा यमुना सिर्फ यही है। इन्होंने हाथ जोड़ दिया कि आप थे? मैंने क्या कही थी? मैं सबको भोजन कराऊंगा, सबकी सेवा करूंगा, तुम दोनों की भी सेवा करूंगा, लेकिन अगर मेरे को टोका या मेरे बारे में जे कही कि मैं बहुत खाता हूं, मैं चला जाऊंगा।
और मैं चला गया। अम्मा ने हाथ जोड़ दिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचानने में असमर्थ रहे, मैं मूर्ख थी, अब इंसान है, इंसान के दिमाग का क्या ही कहना, आप प्लीज़ वापस आ जाओ। और ना मैं वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे को मैं तुम्हारे पास हमेशा मिलूँगा। त्रिलोचन जी ने यहाँ एक ज़िद पकड़ ली कि अगर आप हमें अम्मा बाबूजी अपना मानते हो तो हमारी एक शर्त है, या तो आप हमारे साथ चलो या हम दोनों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद ये अंतर्ध्यान हो गए तीनों। तो आज की कहानी इतने ही थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री पंडरीनाथ जी महाराज, जय श्री विट्ठल भगवान। और कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ बता दिया करो, फीडबैक ज़रूरी रहता है मुझे। हाँ, बेहतरीन तरीके से कभी कभी नहीं सुना पाते, बता पाते, बट जितनी कोशिश है, अगर आपको उचित लगी तो सपोर्ट ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।